ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्यू स्टार्ट किया था, राइट? तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है क्यू पढ़े हुए। ठीक है, क्यू किस कॉन्सेप्ट में काम करता है? फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर एक क्यू है, इसको अपन ने इम्प्लीमेंट कैसे किया था? हमने देखा कि अगर किसी एलिमेंट को बाहर से आगे से निकालना होता है तो हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है, ठीक है? और अगर इंसर्शन पीछे की तरफ से हो रहा है तब भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया और हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि हम दो वेरिएबल यूज़ करेंगे, फ्रंट और रेयर। उसमें क्या होगा, फ्रंट से तो अपन एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, रेयर से अपन एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देखी थी। इंसर्शन हमेशा कहाँ पे होगा? रेयर एंड पे होगा। डिलीशन हमेशा कहाँ पे होगा? फ्रंट एंड पे होगा। ठीक है, तो हमने कुछ मतलब इसके कुछ कह सकते हैं कि मेथड्स पढ़े थे। अपन क्विकली देख लेते हैं। जैसे एक क्यू है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 7, 15, 8, 6, 2, राइट? अब अपन को क्या करना होता है, जैसे अगर अपन को एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो कैसे इंसर्ट होगा? अपन इसको आगे मूव करेंगे और एलिमेंट को डाल देंगे। इस तरीके से अपन क्या कर रहे थे, एन क्यू कर रहे थे। तो अपन ने एन क्यू का कोड कुछ इस तरीके से लिखा था कि सबसे पहले अपन ने एक कंडीशन भी चेक करी थी। क्या कंडीशन चेक करी थी? कि क्यू फुल है या नहीं है। तो क्यू फुल की कंडीशन क्या थी? अगर अपन को ये एरे है, उसका साइज़ गिवन है, लेट्स से इसका साइज़ 10 है, ठीक है? तो हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर लास्ट वाला जो रेयर वाला अपना है वो इसके इक्वल हो जाए, किसके? साइज माइनस 1 के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फुल कंडीशन। फुल कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लगाई थी, इफ क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू क्यू ऑफ साइज माइनस 1। ये क्या है? फुल की कंडीशन है। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपन रेयर को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, और उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, हाँ ये कोड लिखा था। उसके बाद अपन ने क्या कोड लिखा था? डी क्यू का कोड लिखा हाँ। था, मतलब एलिमेंट को डिलीट करना है। उसके अंदर जैसे क्या कर रहे थे अपन, जैसे सपोज 10, 15 और 23 एलिमेंट्स है, तो इसमें डिलीट कैसे होगा? पहले तो वो एम्प्टी वाला चेक करे थे। एम्प्टी वाले की कंडीशन क्या लिखी थी अपन ने? फ्रंट इक्वल्स टू और रेयर। अच्छा, अगर फ्रंट रेयर के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी। हाँ तो अपने केस में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले क्यू को आगे बढ़ाएंगे, सॉरी फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, सर, अब अपन अगर सर फ्रंट और रेयर इक्वल तो एंड पे भी होंगे ना, जब पूरी डिलीट कर देंगे मैंने फ्रंट वाले एलिमेंट्स को। हाँ हाँ होंगे उसमें ना। भी, उस केस में भी होंगे। तो फिर उस केस में अपन एलिमेंट कैसे इंसर्ट करेंगे? वो तो आगे इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज़ नहीं, आज अपन फ्रंट देखेंगे और ना। रेयर को अपन माइनस अच्छा, वन पे ले उस केस में अपन फ्रंट और रेयर को जीरो कर देंगे वापस। -1 पे ले आएंगे उनको वापस, शायद। नॉट एग्जैक्टली, मतलब मैं समझाता हूँ, देखो मैं इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें आज ये। ठीक है, जैसे अपन को पहला एलिमेंट रिमूव करना था, सपोज यहाँ पे अपने पास 4 एलिमेंट है, तो अपन ने क्या किया, फ्रंट को आगे मूव कर रहे थे। ठीक है, सेकंड एलिमेंट रिमूव करना था, वापस से फ्रंट को मूव कर दिया। फिर थर्ड एलिमेंट रिमूव करना था, फ्रंट को मूव कर दिया। फिर फोर्थ एलिमेंट रिमूव करना था, फ्रंट को मूव कर दिया। अब फ्रंट और रेयर इक्वल आ जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, मैं ये सिर्फ शो कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो गए बट क्यू तो अपना अभी भी खाली है, तो क्या ये एफिशिएंट तरीका है क्यू को यूज़ करने का? नहीं, इससे पीछे हाँ, वाला स्पेस तो खाली रह जाएगा। एग्जैक्टली तो दिक्कत क्या आ रही है, जैसे तुम यहाँ पे भी तुम कंडीशन लगा दोगे कि चलो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू साइज -1 हो जाए, हैं? तो तुम क्या बोलोगे कि सर मैं फ्रंट को आगे ले आऊँगा, भाई फ्रंट और रेयर को दोनों को -1 कर दूंगा। ठीक है, तुम ये बोल सकते हो, बट ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो रेयर यहाँ पे होगा, फ्रंट यहाँ पे होगा। फिर तुम क्या करोगे, पहले 10 को रिमूव कर दिया, फिर 20 को रिमूव कर दिया, तो फ्रंट और रेयर दोनों यहाँ पे आ जाएंगे।
हाँ बट स्टिल अपने पास स्पेस भी पड़ी है, ठीक है, बट अपन उस स्पेस को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो उस लिमिटेशन, ये क्या है, क्यू के ड्रॉबैक्स है। ओके, तो इन ड्रॉबैक्स को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन आगे देखेंगे, बट यहाँ तक की सारी चीज़ क्लियर है। हाँ सर। C++ का कोड देखा था तुमने? C++ का ही तो लिखा था सर आपने। देखा था कि मतलब मैंने एक PDF भेजी थी, क्लास और नोड मैंने स्ट्रक्ट नोड करके बता दिया था, दोनों बताए थे मतलब इस बार तो। हाँ दोनों बताए थे आपने। ठीक है, तो देखो एक बार स्क्रीन देख लो, मैं कोड एक बार अपन रिवाइज करते हैं। C++ का कोड देख लेते ताकि तुम्हें सिंटैक्स याद होने लग जाए। सबसे पहले मैंने बनाई एक नोड क्लास, ठीक है, नहीं ये तो उसका है, लिंक लिस्ट का कोड आ गया। लिंक लिस्ट का। एक सेकंड हाँ, क्यू 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 सर आप जब रिकॉर्डिंग करते हो ना तो आप व्हाट्सएप खोलते हो तो हमें सब दिखता है। अच्छा, तो कुछ हाँ ऐसा वैसा सर, थोड़ी लिखा था। एक दिन दिख गया था, उस दिन आपको बोलने वाले थे हम लेकिन फिर नहीं बोले। क्या देखा ऐसा? मैसेज। किसका? नहीं। गलत बात है। सर गलत बात नहीं है सर, हम हम रिकॉर्डिंग, हम पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग देख रहे थे उस टाइम, अब वो दिख गया तो उसको ऐसे इग्नोर थोड़ी करेंगे। अच्छा, अगर गलत होते तो हम आपको बताते ही नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आप ध्यान नहीं रखते। नहीं एक्चुअल में मुझे पता चल गया था, मतलब मैं थोड़ा सा केयरफुल तो रहता हूँ, बट ज़रूरत पड़ जाती है कई बार व्हाट्सअप खोलने की बीच में। हाँ सर। हाँ, तो उसमें और कुछ कुछ ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, खैर क्या ही होगा। नहीं, हाँ मैसेज तो, वो कुछ नहीं था लेकिन मैं तो बता रही हूँ। क्या था वो तो बताओ मुझे। मूवी का कुछ था, मैं मूवी देखने गई थी। अच्छा, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे उनसे। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते अपन। ठीक है, तो अपन C++ का कोड देख रहे हैं, किसका? एरे का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्यू डिफाइन करना है। तो अपन ने देखा था कि प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अपन को डिफाइन करने पड़ेंगे। प्राइवेट के अंदर अपन क्या डिफाइन करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे साइज, फ्रंट, रेयर, और एक क्यू नाम का अपन ने क्या बना लिया, पॉइंटर बना लिया, जिसकी मदद से अपन क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। अब देखो जनरली क्या होगा, C++ के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसका नाम सेम एज इट इज़ होगा जो नाम होता है अपनी क्लास का। तो तुम यहाँ देख लो, ये क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर क्यू बनाया अपन ने। अगर अपन को साइज़ दे दी किसी ने कि मुझे 10 साइज़ का क्यू बनाना है, तो साइज़ मिलते ही अपना पहला काम क्या होगा कि अपन हीप मेमोरी के अंदर जाके एक क्यू बना दे। तो ये काम कंस्ट्रक्टर मतलब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, तो उसके लिए अपन ने कोड लिख दिया। डिस्ट्रक्टर मतलब जो हीप मेमोरी अपन ने यूज़ करी है उस मेमोरी को डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए अपन लिखते हैं डिस्ट्रक्टर। इसका भी नाम सेम होगा, एज इट इज़ नाम सेम होगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा, एक नॉट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ अपन ने लिखी है वो फंक्शंस लिखे हैं जो जो अपन को काम में लेने हैं। तो इस फुल फंक्शन है, इस एम्प्टी फंक्शन है, ये दोनों बुलियन वैल्यू देंगे, ट्रू या फॉल्स, इसीलिए अपन ने उनका डेटा टाइप लिख दिया बुलियन। अगला है एन क्यू। एन क्यू मतलब अपन क्या करेंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे एलिमेंट। डी क्यू का मतलब क्या होगा, अपन एलिमेंट को रिमूव कर रहे होंगे। रिमूव करने के बाद अपन को एलिमेंट चाहिए होगा कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हो चुका है, इसलिए अपन ने उसका डेटा टाइप इंट ले लिया। और डिस्प्ले के अंदर भी अपन को कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे, वॉइड लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब ये सारे के सारे फंक्शंस अपन को क्या है, लिखने पड़ेंगे। तो अगर तुम इन सारे के सारे फंक्शंस को इसी पब्लिक के यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें ये स्कोप रेजोल्यूटर लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम इसको बाहर लिखते हो तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा क्यू और क्यू। ये अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं फंक्शन का नाम, ये अपन लिख रहे हैं क्लास का नाम। तो शुरुआत में अपन ने फंक्शन लिखा क्यू, इसका मतलब अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सर अपने अंदर पास लिख साइज, सकते हैं क्या अपन? अंदर भी लिख सकते हो। तुम ऐसे लिख दो, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दो,
और यहीं डिफाइन कर दो इसको, हाँ। ठीक है। हम्म। पर ऐसा होता है कि अंदर लिखते नहीं है, क्योंकि अंदर क्या बहुत फिर कह सकते हैं कि मतलब कंजस्टेड हो जाएगा पूरा का पूरी क्लास। तो तुम्हें अगर क्लास की डेफिनेशन चेक करनी है तो तुम फट से चेक कर सकते हो कि इस क्लास में हो क्या रहा है। बट अगर तुमने बहुत सारे फंक्शंस डाल दिए बीच में ही, मतलब जैसे तुम यहाँ पे क्यू इंट लिखा और लिखने की साथ साथ ही तुम क्या कर रहे हो कि उसको डिफाइन करने लग गए, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बहुत कौन कौन से फंक्शन पब्लिक क्लास में अवेलेबल हैं। इसलिए जनरली तो प्रैक्टिस सर ये ये की जाती अपन है। इसी को सर क्यू में कर सकते हैं या फिर किसी में भी कर सकते हैं अपन, जहाँ पे भी ऐसे क्लास नहीं, वाला सब कॉन्सेप्ट में हो? सब में सब में जो जो भी आप क्लास यूज़ ले रहे हो ना, उसमें कहीं भी कर सकते हो। सर ये करना जरूरी थोड़ी ना होता है, जैसे आप पब्लिक में ये बूलीज फुल बूलीज एमपीटी ये वाले फंक्शन लिखे हो। हाँ, मत लिखो, तुम मत लिखो, तुम इनको मत लिखो, तुम डायरेक्ट कोड लिख दो ये वाला, हाँ सर। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, देखो, अगर तुम अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो उसकी ये खासियत होती है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखता है, क्योंकि तुम्हारा जीवन कोड लिखने में ही जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारा जीवन। मेन काम तुम्हारा जीवन कोड लिखने में ही जाएगा। अगर तुमने गंदा कोड लिखा तो तुम्हें उसको समझने में भी दिक्कत आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोड प्रिया ने लिखा है, वो कोड अंजलि को समझना है, तो तुम तो लिख दोगे अपनी मन मर्जी से, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी ना, तुमने अपने तरीके से लिखा है। तो क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अभी तो तुम्हें कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, कंपनी में जब तुम काम करोगे तो सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से फंक्शन के नाम बना के अलग अलग फाइल्स के अंदर रखने से काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। तो अगर तुम्हारा कोई बग भी आएगा तो तुम आसानी से डिबग कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपन ने सबका नाम लिख दिया। अब जैसे किसी भी बंदे को क्यू क्लास के फंक्शंस का पता करना है, तो वो आएगा और वो देखेगा कि पब्लिक के अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है, और वो फट से देख लेगा, अच्छा ये डी क्यू नाम का फंक्शन है, हाँ मेरे को यही चाहिए था तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। उस फंक्शन की डेफिनेशन कहीं भी पड़ी होगी, उससे अपन को मतलब नहीं है, बट एज ऑफ नाउ ये तो अपन को पता चल गया ना कि एक फंक्शन किसी बंदे ने लिख रखा है ये, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले लिखा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि अपन को सबसे पहले जब वो फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम क्या होना चाहिए। तो फंक्शन कॉल होते ही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो साइज़ नाम का वेरिएबल है उसको डिफाइन कर दिया कि भाई उसकी वैल्यू साइज़ के इक्वल है। फ्रंट रेयर की वैल्यू -1 कर दी, और अपना जो क्यू पॉइंटर था उसकी मदद से अपन ने क्या बना लिया, एक हीप के अंदर एरे बना लिया। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होगा, जो अपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आएगा। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे जो भी मेमोरी यूज़ हुई है उसको क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए काम आता है। फिर अपन ने लिखा इज एम्प्टी वाला फंक्शन। अगर फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में अपन क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन को फुल की कंडीशन चेक करनी है तो रेयर किसके इक्वल हो जाएगा, साइज -1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो फुल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। NQ की कंडीशन है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फुल वाली कंडीशन को चेक कर लेंगे। अगर फुल वाली कंडीशन से ट्रू आंसर आता है तो अपन बोल देंगे कि ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि अपन रेयर को पहले आगे बढ़ा देंगे और क्यू ऑफ रेयर किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली DQ की बात करें तो यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल बना लिया x जिसकी वैल्यू थी -1। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो मैं प्रिंट कर दूंगा अंडरफ्लो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट को एक कदम आगे ले जाऊँगा और x को अपडेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे फाइनली क्या रिटर्न करना है, x की वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर वो एम्प्टी होता है उस केस में अपन ये प्रिंट भी कर देंगे स्टेटमेंट और -1 भी रिटर्न कर देंगे, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि ये क्यू क्या है, एम्प्टी है, सॉरी हाँ अंडरफ्लो है। उसके बाद आता है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था कि अपना जो फ्रंट है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम डिस्प्ले फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट +1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब -1 + 0, -1 + 1 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से। मतलब अपन 0th इंडेक्स से लेके रेयर इंडेक्स तक जाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में, हेलो? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रिंट कर दी, ठीक है। तो मैं इसको अब रन करके दिखाता हूँ। ये अपना मेन फंक्शन है। अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक एरे डिफाइन कर रहे हैं।
इस एरे को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने एक क्यू लिया और उसमें क्या मैंने को क्या भेजना था, साइज़ भेजना था। तो देखो तुम चाहो तो मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे साइज़ क्या जाएगा, ये चीज़ है ना, इसको पूरा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इस कोड का मतलब तो पता है ना तुम्हें क्या कर रहा है ये कोड, जो एरे है उसका साइज़ निकालेगा और फिर क्या करेगा, जो एक एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देगा। तो जैसे एरे का साइज़ आया था, सपोज इस केस में आया होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 इंटू 4 आया होगा, 20 आया होगा, 20 डिवाइड बाई ए ऑफ 0 कर दिया होगा। अलग अलग प्रिंट करके दिखाऊं या समझ में आ गया? सर इसमें ए ऑफ 0 की जगह अपन ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि सबका साइज क्या होगा, सेम ही 1 तो ही होगा। आएगा। सारे हाँ इंटीजर्स का हाँ साइज क्या होता है? सर। और सर इसमें हमेशा 1 ही से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल साइज ऑफ ए भी लिख सकते हैं। देखो से नहीं 4 से अगर और साइज ऑफ डिवाइड। ए निकाला तो एरे का साइज क्या आया, 20 आया है, ठीक है। अच्छा समझ गई सी मैं, प्लस वो प्लस वाला साइज साइज। देता है, एक्चुअल साइज देता है, वो कितनी स्पेस यूज अच्छा कर रहा है, जबकि वो पाइथन वगैरह इंटीजर लेंथ वाले देते हैं। साइज। सो लेंथ और साइज में डिफरेंस होता है। साइज मतलब वो कितनी स्पेस यूज कर रहा है, ओके। तो इसीलिए हाँ अपन ने यहाँ पे देखो उसको क्या बोला, किस साइज का प्रिंट करना है, 5 साइज का अपन को एक क्यू बनाना है, तो मैंने उसको बोल दिया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 साइज का क्यू बन चुका है, अब मेरे को एन क्यू करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसको तुम लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख दो अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न लग रहा है ना। अपन को तो पता है कि 5 एलिमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके क्यू में डालते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्प्ले वाला फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं डिस्प्ले चेक कर सकूँ। तो सबसे पहले देखो सारे के सारे एलिमेंट डल गए और फिर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर दिया था। मैं इसको एक बार बाकी सारे कोड को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सर एलिमेंट क्या इसमें था, ये 1। लिंक लिस्ट की तरह क्यों आ रहे हैं एलिमेंट ऐसे नहीं, एरो क्योंकि बन के? डिस्प्ले फंक्शन के अंदर अपन ने ये लगा रखा है, ये लो अब नॉर्मल आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ऐसा लगा रखा था कि भाई वो डिफरेंशिएट करने में आ जाए। अब देखो 1 3 5 7 9 आ रहे हैं डायरेक्टली, समझ गए। हैंडल लगा दो बस सीधा। मतलब अपन ने अपनी तरफ से लगा रखा था वो स्पेस, ये देखो, अच्छा ओके। मतलब वो तो तुम खुद भी कुछ लगा सकते हो, एक डिज़ाइन लगा दी थी मैंने यहाँ पे, उस डिज़ाइन से क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अपन क्या करते हैं, अपन ने 5 एलिमेंट थे, पांचों के पांचों एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब मैं अगर छठा एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, देखो 5 एलिमेंट की जगह थी, 1 3 5 के 5 5 7 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही छठा एलिमेंट मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या कर ओवरफ्लो दिया, आएगा। हाँ तो देखो ओवरफ्लो ही तो आ रहा है, ओवरफ्लो आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 की जगह थी। अब अपन क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट को निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर अपन प्रिंट भी कर लेते हैं इसको वापस से, और फिर एक एलिमेंट को डाल के भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिस्प्ले किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट को निकाल लिया जो लास्ट एलिमेंट था, उसके बाद मैंने नहीं फर्स्ट एलिमेंट था उसको निकाल लेंगे, उसके बाद वापस डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और वापस से 10 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो अब मैंने क्या किया, 1 को निकाला सबसे पहले, तो अपन ने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो वहाँ पे 1 निकाल दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, DQ किया, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं। निकाल पर दें। अब एक बात बताओ, एक एलिमेंट को निकालने में कुछ फ़ायदा होगा क्या, मतलब सर इसमें पीछे तो अपने पास साइज ही नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पे प्रिंट करते टाइम तो वो एक एलिमेंट शो नहीं कर रहा है, बट मैंने जो तुम्हें बताया था ना क्यू की लिमिटेशन है एक, कि अपन क्या है इंसर्ट नहीं कर पा रहे, वो स्पेस खाली हो जाएगी तो हाँ अगर स्टार्टिंग में खाली होगी तो अपन इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो तुम देखो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले तो कर दिया, तो डिस्प्ले करते टाइम तो मुझे वो एलिमेंट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 1 तो रिमूव हो चुका है। बट अगर मैं 10 डाल रहा हूँ तो कायदे से 10 इंसर्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि क्यू के अंदर तो कितने एलिमेंट है, अभी 4 ही एलिमेंट है। तो फिर सर इसके अकॉर्डिंग तो अपन कभी एनक्यू कर ही नहीं सकते हैं जब तक पूरी खाली ना हो। हाँ तो उसको अपन अभी देखेंगे ना कैसे कर सकते हैं, इस लिमिटेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं ना, ठीक है। तो उसको अपन देख लेंगे।
अब मैं DQ का कोड एक बार चला के दिखा देता हूँ जिसमें सारे एलिमेंट्स को अपन DQ कर रहे हैं। अब देखो क्या सब कुछ प्रिंट हो गया क्या? ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, प्रिंट किया डिस्प्ले। ठीक है, तो उसने एरे डिस्प्ले मतलब अपना क्यू डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप चला के सारे एलिमेंट को निकाल दिया। अगर सारे के सारे एलिमेंट को निकाल दिया तो अपना क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। और उसके बाद मैंने एक और एलिमेंट को निकालने का ट्राई किया, और जैसे ही मैंने एक और एलिमेंट को निकालने का ट्राई किया तो मेरे को क्या मैसेज आ चुका था स्क्रीन के ऊपर कि ऑलरेडी अंडरफ्लो है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, देखो एक बार डिस्प्ले करके भी दिखा देता हूँ। मतलब सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करने के बाद देखो ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है। एम्प्टी स्पेस मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद मैं अगर एक और एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, क्यू अंडरफ्लो का आ रहा है। तो क्या ये कोड समझ में आया? हाँ। और इसका सिंटेक्स देखो, C++ का सिंटेक्स काफ़ी आसान है एज कंपैरिजन टू C। मतलब यहाँ पे अपन को इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अपन को ये तो पता चल गया कि उसके ड्रॉबैक क्या है। हाँ, कि अगर फुल है तो अपन बाद में उसमें एनक्यू नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और अगर बीच में एक दो जगह भी खाली कर दी तब भी अपन क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था कि अपना क्यू था, उसके अंदर एलिमेंट थे 10, 20, 30, 40। तो अगर यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग तो अपन अभी भी इसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अपन सिर्फ फ्रंट को मूव कर रहे थे और रेयर तो यही था। ठीक है, तो अपन एनक्यू नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है। अब उस लिमिटेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो तुमने बताया था कि अगर सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए, अगर फ्रंट आ जाए, फ्रंट और रेयर लास्ट में आ जाए, ठीक है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, तुम बोलोगे कि उसको मैं -1 कर दूंगी। अगर फ्रंट रेयर साइज -1 के इक्वल आ जाए तो हम उसको -1 कर देंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, बट अब जनरली क्या होगा, इसमें भी अपन स्पेस को 100% यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो सर वो इसमें केवल उसी केस में कर सकते हैं अपन जब लास्ट में आ गए हो, पूरा स्पेस खाली हो। हाँ हाँ हाँ, अगर एक दो स्पेस खाली हो तो अगर नहीं कर। वो रीसेटिंग जो पॉइंटर वाली अप्रोच है उसकी भी लिमिटेशंस है कि भाई आप सारा स्पेस नहीं कर पाओगे जब तक वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम उसको -1 पे रीसेट कर सकते हो, तुम ये कंडीशन लगा सकते हो। हाँ। ठीक है, अगर वो बीच में भी इक्वल हो जाए तब भी तुम -1 कर देना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फ्रंट और रेयर इक्वल है मतलब खाली हो गया तो अगली बार तुम्हें इंसर्ट करना है तो जैसे ही फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाए तो अपन उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे ताकि आगे नए एलिमेंट आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये अप्रोच एक अप्रोच है, ये मेरे हिसाब से ये अप्रोच भी सही है। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर तो तुम क्या कर दो, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, तुम्हारा काम सर नहीं, हाँ, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू साइज -1। नहीं नहीं अब देखो, -1 मैंने भी यही बताई थी। नहीं अब चलो तुम्हारी वाली अप्रोच। अच्छा वो, हाँ समझ गई सर, स्टार्टिंग में भी इक्वल होंगे तो -1 ही होंगे वो। एग्जैक्टली, जैसे फ्रंट और रेयर यहाँ पे है, दो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक टाइम आएगा तो फ्रंट और रेयर यहाँ पे भी इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब एलिमेंट बचा ही नहीं है। अब अगर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है तो अभी -1 कर दो। हाँ। ठीक है, ताकि अगली बार ये सारी की सारी स्पेस यूज हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच तुम रीसेटिंग ऑफ फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर टू -1, तो ये एक अप्रोच तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या होगी, अपन इसको सर्कुलर क्यू बना ले। क्या बना ले, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू बनाने से ये फायदा होगा कि जैसे ही अपन
मतलब देखो सर्कुलर क्यू कैसे बनाएंगे, अपन क्या करेंगे उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। शुरुआत में अपन ने एक ऐसे एग्जांपल देखा था, ऐसे एक कोई बंदा है टेबल में लगा के बैठा है और सारे बंदे उसके पास काम ऐसे आ रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ देखा था अपन ने शुरुआत में। हाँ सर। अब उस टाइम अपन ने क्या बोला था कि सारे बंदों को शिफ्ट करने की जगह हम क्या करेंगे, इस वाले बंदे को शिफ्ट कर देंगे ताकि एक ही एलिमेंट मूव हो। ये अप्रोच यूज करी थी अपन ने, हाँ ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस बंदे का काम खत्म हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस बंदे का भी काम खत्म हो गया, ये भी बाहर आ जाएगा। अगर अपना साइज 3 का ही था और एक बंदा अभी लास्ट में बचा हुआ है, पर उससे पहले अगर कोई दूसरे बंदे को आना होगा तो वो क्या बोलेगा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कर कि ये वाला बंदा जो है वो अभी तो चेक तो इसी की वैल्यू मतलब इसी का काम पहले करेगा, बट तू लिस्ट में आगे जाके लग जा। जैसे ही लास्ट वाले बंदे का काम खत्म होगा मैं फिर शुरू से स्टार्ट कर दूंगा, हाँ ठीक ये है। सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट। तो ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें अपन क्या कर रहे होंगे, अपन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे एलिमेंट्स है, बस एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि उस बंदे के बीच में जगह होनी चाहिए जाने की, क्योंकि उस बंदे को एंड तक जाना है ना। तो इसको कोड की भाषा में समझे तो एक स्पेस खाली रखना पड़ेगा हर वक्त अपन को, जो पता कर सके कि शुरू कहाँ से हो रहा है और फ्रंट और एंड के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस बंदे को भी पता चलना चाहिए। मतलब कोड में मतलब वैसे तो क्या होगा, इसका काम खत्म हो गया, रियलिटी में ये चला जाएगा घर, बट कोड के अंदर अपन इस एलिमेंट को डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो एलिमेंट यहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो बीच में एक तुम्हें वाइट स्पेस छोड़ना पड़ेगा जिससे तुम बता सको कि यहाँ पे एक क्यों ख़त्म हो रहा है वापस से, ठीक है। जैसे तुम्हें अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पहले एलिमेंट आया 10, उसको इंसर्ट किया, 20 को इंसर्ट कर दिया, 30 को कर दिया, 40 को कर दिया, 50 को कर दिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, 10 को रिमूव कर दिया, ठीक है, 20 को भी रिमूव कर दिया, 30 को भी रिमूव कर दिया, 40 को भी रिमूव कर दिया। अब ऐसा है कि तुम्हें इंसर्ट करना है, तो तुम कहाँ से इंसर्ट कर रहे हो, वापस 10 मतलब यहाँ से इंसर्ट करोगे। पहले तुम इंसर्ट करोगे लेट से 100, फिर 200, 300 और तुमने ये 400 भी इंसर्ट कर दिया, तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि भाई ये वाला मतलब ये एलिमेंट पुराना वाला एलिमेंट है या नया वाला एलिमेंट है। टेक्निकली तुम पता नहीं कर पाओगे कि 50 पहले से पड़ा था या 50 नया आया है। तो उसको हाँ मतलब डिफरेंशिएट इसमें करने ये के लिए अपन क्या करेंगे, ये इस पता स्पेस को, हाँ इसमें ये पता नहीं कर पाएंगे कि अपन को सबसे पहले 50 को वो करना है या फिर 100, 200, 300 को करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपन पता नहीं कर पाएंगे, तो अपन ने क्या बोला कि यार एक स्पेस खाली छोड़ देंगे तो उससे ज़्यादा अपन को फर्क भी नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए अपन यही ट्रिक लगाएंगे कि अपन क्या करेंगे, फ्रंट को अपन एक स्पेस दे देंगे, मतलब फ्रंट यहाँ पे होगा तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से कोड चालू होगा फिर यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब ओके? सर्कुलर क्यूब में एक स्पेस हमेशा खाली रहेगा। हाँ, ये चीज़ क्लियर है। हाँ अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते कैसे होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपना क्यू है, एम्प्टी है, ठीक है। अब अपन अभी तक शुरुआत कहाँ से कर रहे थे एलिमेंट्स की, फ्रंट और रेयर की, -1 से। बट इस बार अपन कहाँ से करेंगे, 0 से। क्यों, क्योंकि अपन को एक एलिमेंट तो फ्रंट और रेयर के लिए रखना ही है, तो -1 से स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हें एक स्पेस में फ्रंट को रखना ही है तो उसको 0 पे रख दो इस बार, ठीक है। अब जो भी नया एलिमेंट आएगा उसको पहले यहाँ इंसर्ट कर दो 50। तो अपन क्या करेंगे, रेयर को मूव करेंगे और 50 को इंसर्ट कर देंगे। एक और नया एलिमेंट आया, अपन रेयर को मूव करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। एक और नया एलिमेंट आया, रेयर को मूव करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। एक और नया एलिमेंट आया, रेयर को मूव करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब क्या होगा, अब अपन को तुम्हें एलिमेंट को रिमूव करना है,
ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसको आगे ले जाओगे 50 को, ठीक है। तो जहां पे फ्रंट है अपन क्या करेंगे, उस स्पेस को एम्प्टी एज्यूम करेंगे, मतलब ये निकल चुका है बट ये स्पेस क्या एज्यूम करेंगे, एम्प्टी, ठीक है। तो अब अपने पास एक जगह ये खाली हो गई, एक और एलिमेंट को डिलीट करना हुआ, अपन क्या करेंगे, फ्रंट को आगे ले जाएंगे, इस एलिमेंट को हटा देंगे, तो अपने पास कितनी जगह खाली हो गई अब, 2। दो। जिस पे फ्रंट रहेगा वो क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, एम्प्टी कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, रेयर को आगे ले जाऊँगा कि रेयर यहाँ पे चला जाओ और एलिमेंट को इंसर्ट कर दे, ठीक है। एलिमेंट इंसर्ट करने का काम किसका था, फ्रंट का या रेयर का, रेयर का। तो मैंने बोला कि रेयर तू लास्ट में पहुंच चुका है, अब एलिमेंट, नए एलिमेंट आ रहे हैं तो आगे चला जा और इंसर्ट कर दे, तो वो यहाँ आया, उसने एलिमेंट को इंसर्ट किया। फिर एक और एलिमेंट आया, रेयर आगे बढ़ा और उसको इंसर्ट कर दिया। अभी भी ये स्पेस तो क्या है, खाली है। अब अगर नया एलिमेंट आता है तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई साहब अपना स्टैक क्या है, फुल है। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ हाँ सर, वो जो फ्रंट वाली जगह है वहाँ पे एलिमेंट तो है, लेकिन बस अपन उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, प्रिंट अपन कहाँ से करेंगे, हमेशा फ्रंट+1 से। फ्रंट +1 से लेके रेयर तक, हाँ ठीक है। इसीलिए अपन उसको एम्प्टी कंसीडर करेंगे। हाँ। और एक बात बताओ, फुल की कंडीशन क्या हो जाएगी, फुल की कंडीशन क्या हो जाएगी, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर+1। फ्रंट इक्वल टू रेयर+1, या हाँ, मतलब रेयर+1 इक्वल टू फ्रंट हो जाएगा। ये किसकी होगी, फुल की कंडीशन हो जाएगी। और एम्प्टी की कंडीशन क्या हो जाएगी, शुरुआत में अपन ने देखी थी, एम्प्टी में क्या हुआ था, फ्रंट और रेयर क्या थे, दोनों इक्वल थे। यही तो था, फ्रंट और रेयर इक्वल थे, उसी में ही तो अपन और 0 पे थे। सर इसमें तो लास्ट वाले वो स्टार्टिंग वाला केस ही आएगा ना, केवल वो बाद वाला केस कैसे आएगा इसमें? हाँ, तो इसमें फ्रंट और रेयर इक्वल होते ही अपन एम्प्टी बोल देंगे ना। तो वो तो केवल जब स्टार्टिंग में 0 पे है तो वो वाला केस है। अब चलो देखो ठीक रेयर है, अगर लास्ट में आ गया, फ्रंट भी लास्ट में आ गया, तो वो वाला केस। तो भी एम्प्टी हो गया ना। दोनों इक्वल कहाँ होंगे उस केस में, कभी इक्वल ही नहीं होंगे वो तो। हाँ सर, कैसे कहाँ नहीं है होंगे, इसमें? जैसे रेयर लास्ट में पहुंच गया। चलो अपन अपन रिमूव करना शुरू करते हैं, इसके अंदर रिमूव करना स्टार्ट करें। रिमूव हाँ। कौन करेगा, फ्रंट वाला रिमूव करेगा। चलो रिमूव करते हैं। रिमूव करने का कोड क्या लिखा था, एक कदम आगे चले जाओ, वो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। एक और एलिमेंट है, इसमें आगे चले गए, इसको डिलीट कर दिया। एक और एलिमेंट को डिलीट करना था, आगे आ गए, इसको डिलीट कर दिया। एक और एलिमेंट डिलीट करना है, आगे आ गए, इसको डिलीट कर दिया। तो वापस हो गए ना फ्रंट और रेयर तो इक्वल, और सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। हाँ सर। सर्कुलर में क्या हो रहा है, फ्रंट भी वापस यहीं आ रहा है और रेयर भी घूम के यहीं आ रहा है। तो फ्रंट इक्वल टू रेयर की कंडीशन क्या हो जाएगी, एम्प्टी की कंडीशन हो जाएगी। कहीं पे भी फ्रंट और रेयर इक्वल आ जाते हैं, वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, एम्प्टी की कंडीशन हो जाएगी। और फुल की कंडीशन क्या होगी, अगर रेयर+1 इज इक्वल टू फ्रंट आ जाए तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, फुल। फुल की। चलो एक चीज जो अपन को सीखनी है कि अब ये सर्कल में घूमेंगे कैसे, मतलब लास्ट में आने के बाद अपन को फर्स्ट में आना है, ये अपन को पता कैसे चलेगा, ये चीज देखनी है। अब ये आती है तुम्हें, नहीं आती। ठीक है। एक बात बताओ, चलो एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। एक अपना क्यू है जिसके अंदर एलिमेंट है 15 20, ये एम्प्टी हो गया 9 3 6 2। इसको बोल देता हूँ, यहाँ अपना रेयर होगा, यहाँ अपना फ्रंट होगा। इसकी साइज क्या है, 6। 7 नहीं लग रही क्या? अच्छा, वैसे पूरा गिनना है क्या उसको?
हाँ मतलब साइज तो 7 ही होगी ना इसकी। तो फिर सर ऐसे तो अपन जब भी इनपुट लेंगे हमेशा एक साइज बड़ी लेंगे जितने एलिमेंट है उससे। नहीं, जब अपन उसने बोला कि मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए, तो तुम एरे कितने साइज का बनाना? 6 का। 6 का। समझ गए? तो साइज कितनी होगी अभी अपने अपने केस में? साइज कितनी है? साइज तो 6 ही तो है। कहाँ 6 है मैडम? 7 अच्छा एलिमेंट। 7, अच्छा वैसे +1 करके 7 है। हाँ, +1 करके 7 हो जाएंगे ना। वैसे एलिमेंट्स तो 6 ही है ना। एलिमेंट सही है, पर अपन ने कितने साइज का एरे बनाया? 7। 7 साइज का। क्यों? क्योंकि एक अपन को एम्प्टी स्पेस अपने लिए चाहिए थी। हाँ सर, इसमें इसको समझना इतना हार्ड है, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे मेरे को तो ऐसा अरे लग रहा है। इसका कोड तो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट होगा ना। नहीं वैसे इसको मतलब कॉन्सेप्ट समझना तो कितना हार्ड है ना इसको, मतलब जैसे आप पहले समझो तो। हार्ड नहीं है, मतलब तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें हार्ड लग रहा है ना। मतलब तुम इतना नहीं अब इसमें डिटेल्स। देखो, इसमें कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे तब पता चलेगा। कंडीशंस को याद तो कर नहीं सकते सबको। हाँ तो एक दो बार तो खुद से, जैसे जो चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसको तुम्हें एक दो बार खुद से करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। जैसे जब तक तुम दो एक दो बार, मतलब 2 बार तो मिनिमम तुम्हें और पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा कि ऐसे तरीके से सोच सकते हैं। और जनरली इनके क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे आसानी से। और अभी तुमने स्टैक के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं करे वैसे तो। करेंगे सर आज। हाँ, ताकि कल मुझे बता देना, अपन स्टैक डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल। हाँ वो अंजलि क्या ज्वाइन हो रही है या क्या हो गया उसको? सर, उसको वो नेट चला गया होगा, लैन बार बार बंद हो रहा है आज। हाँ सर, एक बार आप फिर से बता दो। नहीं, कुछ नहीं बताया कुछ मैंने। बताया ही नहीं, मैंने बातों में लगा लिया सर का। हाँ मैं समझ सही है गया था सर, वो ये। हाँ नेटवर्क इश्यू आ जाता है, लेन हिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो अपन कहाँ थे? इसका साइज क्या है अंजलि बताओ। सर वैसे तो 7 है, लेकिन अपन एक बीच में स्पेस छोड़ते हैं तो 6। हाँ तो क्वेश्चन मतलब अपन को सामने वाला बंदा 6 एलिमेंट देगा, तो अपन को एक्चुअल में कितने साइज का एरे बनाना है? 7 साइज का एरे बनाना है, ठीक है। हम्म। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये 0th पोजीशन, ये 1st पोजीशन, ये 2nd पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन है। जैसे ही अपन 7th पोजीशन में आएंगे तो अपन को कहाँ वापस से कहाँ पे आना है? अपन को यहाँ आना है। जैसे ही अपन बोलेंगे ये और आगे चले जाओ, तो अपन को इस पोजीशन में आना है, ठीक है। तो वो कैसे आ सकते हैं? अपन क्या करेंगे, रेयर को किसके इक्वल कर देंगे? रेयर +1 परसेंटाइल साइज के इक्वल कर देंगे। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो समझना। रेयर की वैल्यू ले लेता हूँ, रेयर +1 परसेंटाइल साइज की वैल्यू ले लेता हूँ। साइज अपने केस में कितना है? 7। रेयर की वैल्यू 1 हुई, तो 1 + 1 कितना हुआ? 1 2 है 2। टू। चलो इसको समझने से पहले अपन एक सर्कुलर डायग्राम और बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एरे को, ताकि थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो जाए। पोजीशन खाली है, यहाँ पे फ्रंट है 9 3 6 2। सही है क्या ये? ये सर्कुलर बनाया है, मतलब मैंने लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दिया है ऐसे। हाँ क्या ये समझ में आया डायग्राम? हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 परसेंटाइल साइज। हाँ अब देखो 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो 0 + 1 कितना होगा? 1 1 परसेंटाइल
1 परसेंटाइल 7 कितना होगा? 1 1। सेम अगर मैं 1 के लिए करूं तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। 2 परसेंटाइल 7 कितना होगा? 2 2 होगा। ऐसे ही मैं 3 के लिए करता हूँ, 2 3 3 होगा। 4 5। तो सबका आंसर क्या होगा? +1 आ जाएगा आंसर। इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 अच्छा, होगा। ये 7 आते ही 0 पे आ जाएगा। हाँ, तो 7 आते ही ये क्या हो जाएगा वापस है? 0 0। पे। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही लास्ट मतलब जैसे ही साइज बढ़ेगा यहाँ से, तो अपन क्या बोलेंगे, तुम वापस से कहाँ आ जाओ? 0 पे। स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आ जाओ। वापस अगर उसने बोला कि नहीं मेरे को तो 8th पोजीशन में ही जाना है, तो अपन 8th के लिए कौन सी पोजीशन पे उसको ले जाएंगे? 1। 1 पे। समझ गए? हाँ। हाँ सर। तो अपन क्या करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 परसेंटाइल साइज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और सेम किसके लिए लगाएंगे? फ्रंट के लिए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रंट भी घूम सकता है और रेयर दोनों घूम सकते हैं। तो सर ये रेयर को बढ़ा रहे हैं अपन उसके लिए क्या? हाँ, क्योंकि रेयर अगर अपने सर्कल से मतलब अपनी जो ये यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब उसका मतलब समझ रहे हो? तुम कह दो कि अपन इसमें लूप के अंदर जब चल रहे होंगे ना, तब ऐसा समझ लो, कैसा समझोगे इसको कि एनक्यू करेंगे तो एलिमेंट डाला डाला डाला। हाँ सर एक तरह से अपन इस मेथड से रेयर प्लस प्लस कर रहे हैं ना ये। हाँ, एग्जैक्टली रेयर प्लस प्लस कर रहे हैं, बट अगर लास्ट एलिमेंट पे है तो फर्स्ट पे जा रहे हैं, ये चीज़ कर हाँ, रहे हैं। वो एक तरह से रेयर प्लस प्लस ही कर रहे हैं अपन, वैसे हाँ देखा जाए बस तो बस वही सर्कुलर कर रहे वाले दिन। हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और सेम चीज़ फ्रंट के साथ करनी है अपन को। लॉजिक समझ में आ गया ना? हाँ। अंजलि आ गया समझ में? हाँ सर। अब अपन कोड लिखना शुरू करें इसका। हाँ। देखो, कॉन्सेप्ट जो भी था मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है, पर अब अपन इसका कोड लिखते हैं। कोड सी में लिखे, सी प्लस प्लस में लिखे? C प्लस प्लस। C++। चलो सी प्लस प्लस में लिखते हैं डायरेक्ट ही। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अपन को? क्लास और क्लास का नाम। ठीक है। फिर क्या आएगा? सर सर्कुलर क्यू भी वैसे Size। डिफाइन होगी क्या, जैसे अपन हाँ क्यू को करते हैं? हाँ, हाँ। सेम तरीका सेम ही होगा, पर अपन क्लास नहीं बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ। मेथड्स चेंज हो जाएंगे। हाँ। हाँ सर। वेरिएबल्स तो सेम ही होंगे, प्राइवेट के अंदर तो सेम ही चीज़ें आएगी। हाँ, क्या पब्लिक आएगा? वाले में फंक्शन चेंज हो फ्रंट जाएगा। रेयर। साइज आ जाएगा, और क्या क्या आएगा? फ्रंट फ्रंट। रेयर, रेयर एक हाँ। पॉइंटर है। और एक पॉइंटर। और पिछली बार अपन फ्रंट और रेयर को कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? -1। इस बार कहाँ से करेंगे? 0 से। 0। क्यों? क्योंकि अपन ने जो एक जो एलिमेंट होगा वो अपना होगा। हाँ, और उसके बाद अपन पब्लिक में क्या क्या लिखेंगे बताओ? फंक्शंस लिखेंगे ना सारे। क्या क्या है फंक्शन के नाम बताओ? सर्कुलर क्यू, फिर उसका डिस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर, फिर डिस्ट्रक्टर, फिर फिर वो एन क्यू डी क्यू, फिर इज फुल, डिस्प्ले। इज एम्प्टी, is full, is empty। एन क्यू, और डी क्यू, NQDQ। और डिस्प्ले। हाँ। हाँ। ये सारी चीज़ें आ जाएगी। पेज की साइज तो नहीं बड़ी हुई ना अभी तक। चलो इसको बढ़ गई सर मैक्स शायद। चेंज कर लेते हैं। तो तुम्हारा 1.0 है ना? हाँ, तो सबसे पहले फंक्शन अपन कौन सा लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर। NQDQ।
मैं इसको CQ ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? सर डबल सेमीकोलन आएगा ना? हाँ सॉरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या करना है सबसे पहले अपन को? दिस Sir? साइज इक्वल्स टू, हाँ बोलिए। ये आप डबल लगाए, जो डबल लगाए वही डबल लगाना होता है ना जब अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड ना करें, या हमेशा सॉरी, तो आप ये लगता है CQ फिर आवाज ही ये नहीं आ रही तेरी, आवाज़ ही नहीं आ अभी रही। भी नहीं आई। कट रही है बीच बीच में। मैं टाइप कर दूँ सर? हाँ टाइप कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल्स अपन को फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे इस बार? 0 हो 0। जाएंगे। और अपन क्या करेंगे? साइज 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 प्लस +1 कर देंगे, वन। ठीक है? हाँ, CQ नाम दो ना सर इसको। हाँ मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सर्कुलर क्यू। इसको नीचे भी जो Q इक्वल्स टू लिखा है। नहीं, इसको तो क्यू ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। नहीं, अगर तुम मतलब अपन ने कोई लाइब्रेरी तो यूज़ ही नहीं करी ना, मतलब कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे। वो अपन इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि आ, जब तुम जैसे सी आउट फंक्शन है वो नेम स्पेस यूजिंग मतलब यूजिंग नेम स्पेस std लगाते हैं अपन, ठीक है? हाँ बट एक्चुअल में यहाँ तो तुम खुद ही डिफाइन कर रहे हो ना क्यू। तो अगर तुम क्यू खुद ही डिफाइन कर रहे हो तो तुम्हें तो, और क्यू का ही फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। तो सर अपन ऊपर इंक्लूड कर दे तो, जिसे इंक्लूड क्यों करते, जैसे वेक्टर इंक्लूड करते हैं अपन C++ में। अच्छा, तुम चाह रहे हो कि इसको नहीं लगाए? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा ना, वैसे हो जाएगा। हाँ हाँ सर, वैसे भी वही काम पूछ कर रही थी, जाएगा जैसे कोड। अपन हाँ, जैसे इंक्लूड अपन वेक्टर करते हैं वैसे अपन क्यू को इंक्लूड कर देंगे। हाँ बट वो एरर ना थ्रो कर दे, क्यों? क्योंकि तुमने क्यू तो नीचे डिफाइन कर रखा होगा और ऊपर तुम बोलोगे इंपोर्ट क्यू या कुछ भी बोलते हो यूजिंग नेम स्पेस क्यू, वो कहेगा क्यू इज नॉट डिफाइंड। या तो सर फिर अगर Q की तो नीचे लाइब्रेरी अपन डिफाइन करना पहले से, पड़ेगा। सर अगर Q की लाइब्रेरी अपन पहले से डिफाइन करेंगे ना तो फिर नीचे Q वापस डिफाइन नहीं करेंगे, है हाँ ना? हाँ, हाँ फिर आसानी से हो जाएगा। फिर मतलब उसमें हाँ तुम सर, सीधा ट्राई वही करना, बोल मतलब रही हूँ मैंने मैं ट्राई भी। नहीं किया है ये चीज़, तुम एक बार ट्राई फिर करना। उसमें सर, उसमें तो सर अपन Q के सारे फंक्शन सीधा यूज कर सकते हैं अगर अपन Q ऊपर हाँ लाइब्रेरी में डिफाइन करें। हाँ जरूर जरूर जरूर। फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है फिर तो पूरा ये कुछ। सारे नहीं। के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली लिखे हुए होंगे, जिस कंपनी में तुम जाओगे ना वहाँ ये हाँ फंक्शंस लिखे हुए होंगे, सिर्फ तुम्हें यूज़ करना है सारे फंक्शंस को। हाँ ये सर, कंपनी समझ कहेगी गए। कि अगर एक बार तुम समझ लोगे ये काम कैसे करते हैं, बाकी तो तुम यूज़ हाँ सब कुछ देख देख के लिख लो कोड, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम्हें ज़रूरत भी पड़ेगी ना तो तुम डायरेक्ट ही यूज़ करोगे, बट फर्स्ट टाइम तुम अभी सीख रहे हो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि लिखे कैसे जा रहे हैं ये, हाँ। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले आप कौन सा फंक्शन लिखते हैं अपन? इस empty। इज एम्प्टी। क्या कंडीशन होगी बताओ इज एम्प्टी की? रेयर प्लस वन नहीं, फ्रंट इक्वल्स Z टू। equal to +1। उस केस में क्या कर देंगे? अरे उल्टा बोल दिया अंजलि। हाँ, मैंने उस वाला बोल दिया। ठीक है, ये कंडीशन सही है। हाँ, उसके बाद इज फुल वाली। क्या होगी उसकी कंडीशन? रेयर प्लस वन इक्वल्स टू फ्रंट। डबल इक्वल। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में एन की डी क्यू वाला। एन क्यू डी क्यू। एन क्यू में पहले अपन फुल वाली कंडीशन चेक करेंगे, फुल होगा तो उसमें ओवरफ्लो वाला बताएंगे। तो उसके अपन बाद में रेयर, इज फुल वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। उसके बाद में रेयर को प्लस प्लस को, रेयर को प्लस प्लस करके, इसमें क्या करेंगे? प्लस प्लस करने के लिए अपन वो वाला चीज यूज करेंगे। एग्जैक्टली
for do एग्जैक्टली वाला। ये प्लस प्लस हो गया। ये हाँ, अब क्या करेंगे? अब इसमें एलिमेंट डाल। तो कुछ ज़्यादा चेंज थोड़ी ना आया है। पिछले और इस कोड में क्या चेंज आया है? बस सर प्लस प्लस का मेथड चेंज हो गया है ना। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि उसको सर्कुलर करा है अपन ने। हाँ, और डी क्यू में क्या होगा? पहले एम्प्टी वाली कंडीशन चेक ये करेंगे। अंडरस्कोर एम्प्टी हुआ तो अंडरफ्लो। और एल्स पार्ट में फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 अपॉन में साइज। और उस एलिमेंट को निकालना है तो वो भी निकाल लो। और रिटर्न क्या कर देंगे? एक्स रिटर्न कर देंगे। और एक्स को शुरू में इनिशियलाइज कर दो -1 से। ठीक है सर अगर हम जैसे फ्रंट को +1 से प्रिंट ना कर रहे होते तो जो ये एलिमेंट निकालते इसको पहले निकालते ना। तो -1 प्रिंट हो जाएगा ना। एम्प्टी के केस में -1 प्रिंट हो जाएगा। नहीं, जैसे अपन फ्रंट को +1 से प्रिंट कर रहे हैं तो अपन जो हाँ फ्रंट पे एलिमेंट है उसको, मतलब फ्रंट पे एलिमेंट है उसको मान रहे हैं कि उसको अपन ने निकाल दिया है, इस वजह से हाँ नीचे दिया x इक्वल्स टू q फ्रंट। और अगर अपन फ्रंट +1 से प्रिंट ना कर रहे होते तो पहले फ्रंट को वो वाला ले लेते ना एलिमेंट को, फिर उसको अपडेट करते। हाँ सही है। ठीक है। और डिस्प्ले लास्ट अपना फंक्शन कौन सा है? डिस्प्ले वाला डिस्प्ले का कोड क्या होगा? फॉर फॉर लूप लगाएंगे ना इसमें। डिस्प्ले का कोड क्या होगा? बताओ। फॉर लूप फ्रंट लगाएंगे। प्रिंट इसको अपन फॉर लूप से सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा तेज बोलो। अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, उसको फ्रंट +1 से अपन प्रिंट करेंगे। और कहाँ तक फ्रंट चलाएंगे उस फॉर +1 लूप को? रेयर तक। जेड तक। ठीक है। ये क्या, ये कंडीशन सही चलेगी? लेस देन इक्वल टू आएगा ना सर। चलो एक हाँ बात लेस बताओ। अगर अपना एलिमेंट हुआ 10 20, ये फ्रंट हुआ, ये हुआ 30 40, रेयर यहाँ पे है, तो ये तो दो ही एलिमेंट प्रिंट करेगा। दो एलिमेंट का, ये तो एक भी एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? तो रेयर तो छोटा हो गया ना अपना। रेयर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1। और आई कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रंट अच्छा। +1 से। हाँ तो सर। 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कभी? ना नहीं सर। तो फॉर लूप लगेगी यहाँ पे? नहीं, नहीं सोचो क्या लगेगी? इसमें तो फिर सर, सीधा रिटर्न ही कर देंगे अपन सीधा। सीधा ही वो प्रिंट करेंगे और एफ और आर को प्लस प्लस कर देंगे। हाँ थोड़ा सा फ्रंट सोच लो को। बस, थोड़ा सा सोचो। प्रिंट कैसे करोगे? सर जैसे क्यू ऑफ फ्रंट +1 को प्रिंट करेंगे, उसके बाद में फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे। हाँ और जब फ्रंट की और वैल्यू, एक कंडीशन लगा देंगे, जब फ्रंट की वैल्यू रेयर के इक्वल होगी ना, वहां तक अपन उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सही है। तुम्हें क्या करना है, तुम एक वेरिएबल बना लो आई, जो किसके इक्वल होगा? फ्रंट +1 के। ठीक है। हाँ और तुम क्या कह रहे हो? फ्रंट को प्रिंट कर दो और फिर आगे बढ़ाते जाओ और चेक करते जाओ। तो डू वाइल लगा देते अपन। क्यों? क्योंकि अपन को एक बार फ्रंट तो प्रिंट करना ही है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट ऑफ क्या कर दूंगा, क्यू ऑफ आई कर दूंगा। आई क्या है? फ्रंट +1 है। ठीक है। हाँ अब मैं चेक कर दूंगा यहाँ पे कंडीशन। अगर वो आई लेस देन इक्वल टू रेयर हो जाता है, तो इसका मतलब सॉरी, लेस अब देन मेरे को इक्वल क्या टू। करना है, अब आगे बढ़ना है। तो मैं आई को क्या करूँगा, i+1 करूँगा, बट ये भी सर्कुलर में घूमेगा। हाँ तो इसमें सर्कुलर हाँ वाला लगाएंगे, i = i+1 परसेंटाइल साइज। साइज। सर ठीक है। आई को क्यों कर रहे हैं अपन, फ्रंट को करेंगे ना।
अरे नहीं, अपन ने आई की मदद से ट्रैवर्स मान कर रहे लिया हैं, ना सर ने। ट्रैवर्स कर रहे हैं। फ्रंट को मूव कर दोगे तो फ्रंट गायब हो जाएगा ना तुम्हारा। हम्म। अच्छा। मतलब अगर एक वेरिएबल की मदद से ट्रैवर्स करोगे तो सही रहेगा ना, तुम फ्रंट को ही हिला लोगे तो हाँ फिर। हाँ सर समझ। ठीक है। और कब तक करना है ये चीज? जब तक आई नोट इक्वल्स टू रेयर। मतलब ऐसा हो जाए ना कि यहाँ रेयर आ जाए और यहाँ पे फ्रंट आ जाए, तब तक करना है अपन को ये काम। मतलब तब तक ही तो प्रिंट करना है जब तक वो दोनों इक्वल नहीं आ जाते। मतलब एग्जैक्टली देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना प्रिंट करना। आई की वैल्यू पहले यहाँ पे आई, फिर आई की वैल्यू यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। यहाँ तक ही तो प्रिंट होना चाहिए ना। सर ये प्रिंट वाला जो फंक्शन है ना, इसको ये जो आपने एरे बनाया हुआ है इससे एक बार वो करो, मतलब पूरा क्या बोलते ड्राई रन। ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास? ऊपर इसको नीचे लिख लो सर। आई की वैल्यू कितनी हुई अपनी? 3। 3। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा वो? 13। 3 प्लस 1 30। 4। फिर 4 आए, अच्छा 3 करेगा फिर हाँ। क्या प्रिंट करेगा? फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। हाँ, तो 40 प्रिंट कर देगा। हाँ। हाँ फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 आई की 0। वैल्यू क्या। 0। तो क्या प्रिंट कर देगा? 10। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, सॉरी 1 हो जाएगी, तो क्या प्रिंट कर देगा? 20। 20। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2। तो ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, 2 इज नॉट इक्वल टू रेयर प्लस 1। रेयर की वैल्यू क्या है? फ्रंट रेयर प्लस 1 1 प्लस 1 मतलब 2। कितना हुआ? 2। 2 तो सर इसको परसेंटेज सीधा। साइज कितना होगा? सर आप ये कंडीशन लगाए ना, रेयर प्लस 1% साइज, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? वो सर्कुलर में तो है ही ना। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आई की वैल्यू को अपन को मतलब हाँ रेयर सर में तो इस घूम। ये उस कंडीशन के लिए है, जैसे रेयर अगर थर्ड पोजीशन पे आ जाए और फ्रंट फोर्थ पोजीशन पे हो उस टाइम। हाँ, जब वो आगे पीछे होंगे ना तब काम आएगी ये कंडीशन। अगर सीधा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अब ये क्या कंडीशन आई? 2 इज नॉट इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। हाँ, नहीं फॉल्स। तो यहाँ पे लूप ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। हम्म। समझे? सर इसमें तो रेयर कर देते तो भी टूट जाती वो तो। रेयर प्लस क्या? 1 कर देती ओनली। हाँ, ओनली यहाँ रेयर प्लस टूट 1। हाँ यहाँ सर टूट वही जाती, कि बट ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकती है कि नहीं टूटे, तो अपन उसको सेफ्टी को कंसिडर करते हुए कर रहा है सर ये। वो कंडीशन क्या होगी एक बार अगर हाँ आप। कैसे टूटेगी सर, आप करके बताओ एक बार। क्या? समझ नहीं आ रहा मेरे को ये। ये परसेंटाइल साइज हटाऊं एक बार, फिर ऐसा बोल रहे हो? ऐसी कंडीशन लो जिसमें रेयर प्लस 1 की वैल्यू साइज से बड़ी हो, तो हमें हाँ। समझ में आया कि वो आई के इक्वल। रेयर प्लस 1 की वैल्यू साइज से बड़ी हो। रेयर प्लस 1 की वैल्यू साइज से बड़ी हो। ऐसा कभी या होगा क्या? रेयर प्लस 1 की वैल्यू साइज के बड़ी नहीं हो? होगा। कैसे या होगी सर? इक्वल। सर्कुलर में आप 7 लोगे साइज, नहीं तो सर 7 तक ही तो रहेगी। इक्वल वाले केस में होएगा, इक्वल वाले केस में चलेगा ये वाला केस। इक्वल वाले में अपन को हाँ, जीरो जब पे लाना पड़ेगा सात ना उसको। 7 हो जाएगी उस केस में 0 लाना पड़ेगा, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हाँ इस वाले केस में अगर 5 हो जाएगी ना तो वो लाना चलो, पड़ेगा तुम इसको अपन। प्रिंट करके मुझे ट्राई करके बताना कि प्लस परसेंटाइल साइज लगाने की ज़रूरत है या उसके बिना काम हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आज वाले में? नहीं सर, नहीं आज नहीं हो पाएगा। हाँ, आज मजा आया सर पढ़ने में। मज़ा आया? चलो हाँ। बढ़िया है। और कल अपन डिस्कस मेरे करेंगे। क्या सर मेरे डिस्कस करेंगे? बोलो बोलो। पेज ब्रेक नहीं हुआ, टेंशन मत लो। आज तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से नहीं
हुआ ब्रेक। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ सर, वो बोल नहीं पा रही, पता नहीं नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें।